गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रंजीत बात कर रहा हूँ। आरपीए फार्मिंग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और अभी हम लोग खड़े हैं अपने डेमो साइट पे। एक्चुअली इस वीडियो को इसलिए मैं बना रहा हूँ कि हमारे एक बहुत ही अच्छे सर जी आए हुए हैं, रविंदर सर, जो कि इंडिया में एक अपना अलग स्थान रखते हैं क्योंकि एनएलपी हैं, न्यूरो लिपिस्टिंग प्रोग्रामर। और सर जी हमारे डेमो साइट पे पधारे हैं विथ फैमिली। और बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है क्योंकि सर जी पधारे, जिनके नक्शे कदम पे चल के आज ये पूरा डेमो साइट, पूरा जितना भी आरपीए फार्मिंग का साइट है, इनके मोटिवेशनल को सुन के हम लोग आज यहाँ तक इतना 110 एकड़ में फार्मिंग का कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा है। और सर जी आज आए हुए थे, तो मैं मिलवाता हूँ सर लोग से, आपसे, आप सभी लोगों को। नमस्कार, मैं रवि निषाद और आप देख रहे हैं कि आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज जो दिनांक है वो 27 अगस्त 2020। मैं रवि निषाद आरपीए फार्मिंग का सेवादार बोल सकते हैं, अभी धरती माँ का पुत्र। और जिन लोगों को मानना है कि बंजर भूमि कुछ नहीं कर सकती है, उस बंजर भूमि को लहलहाता हुआ मेरे देश की धरती सोना उगले, इस तथ्य को, इस लाइन को साबित करने में हमारी पूरी टीम ने जो मेहनत की है। और हमारे गुरुदेव, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे माइंड पावर को बढ़ाने के लिए इतनी जो ऊर्जा हमें आई, वो हमारे गुरुदेव जो हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के धनबाद के, झारखंड के नामी और प्रसिद्ध एनएलपी डॉक्टर रविंद्र विश्वकर्मा जी का तहे दिल से पूरी हमारे आरपीए टीम की तरफ से बहुत बहुत ज़ोरदार स्वागत है। और इसके लिए सर से अनुरोध है कि उनको हमारा जो ये मुहिम लगा, पृथ्वी को बचाना, प्रकृति को सजाना और माँ धरती का श्रृंगार पौधे के रूप में करना और रोज़गार को बढ़ाना, तो आज सर से मिलेंगे। आज हमारे टीम को आज रिसर्च सेंटर में हमारे सर के द्वारा पहुँचे हैं, पूरी फैमिली के साथ पहुँचे हैं। ये हर्षित उनका बहुत ही सुपुत्र, और ये भी आगे भविष्य का इंडिया का बहुत बड़ा एसेट बनने जा रहा है और बहुत बड़े एनएलपी भी ये बनेंगे, हम लोग से उम्मीद है। और विद्या उनकी बेटी है, जो काफ़ी प्रसिद्ध अपने स्तर पे अपने माइंड पावर को लेके देश के ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए उदाहरण बनेगी, देश के लिए कुछ अलग मिसाल बनेगी, आईएएसओं को ये पढ़ाएगी, ऐसा इनके सर ने ठाना है। इनके अपने माइंड ट्रेनिंग का ये वजूद है। और माँ जी भी इनके सर के माँ भी आए हुए, माँ जी से भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और इनकी मैडम भी आई हुई है। तो सर अब बताएंगे कि इनको कैसा लगा आरपीए फार्मिंग का रिसर्च सेंटर और कैसा अनुभव हो रहा है इनको यहाँ पर। आज मुझे बहुत खुशी हुई। पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ, और सबसे खुशी की बात यह है कि प्रकृति के बीच में रहते हुए, हम सभी लोग प्राकृतिक हैं, प्रकृति के बीच में रहते हुए जब हम ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ पूरे आरपीए के फाउंडर डायरेक्टर श्री रवि निषाद जी और पूरी टीम को, जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, दिन रात, उनका 2 साल पहले से इन्होंने काम शुरू किया था। आज 2 साल में एक इनका पूरा साम्राज्य विकसित हो चुका है, बड़ा साम्राज्य। बहुत सारे कई इनके साइट्स हैं जहाँ पर डिफरेंट फलों की खेती हो रही है, डिफरेंट मतलब फल वाले फलदार वृक्ष उगाए जा रहे हैं, मसाले उगाए जा रहे हैं। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी जो कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा भविष्य अंधकार में है, अब मैं करूँ क्या। तो मैं आप सभी से एक सलाह देना चाहूँगा, अपना एक मंतव्य रखना चाहूँगा कि आप आइए यहाँ पर आरपीए फाउंडेशन जो है, आरपीए फार्मिंग एंड रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर आप आइए, रवि जी से, रंजीत जी से मिलिए, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे, बिल्कुल साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे किसी पौधे को, जो यहाँ की मिट्टी भी वैसी नहीं है लेकिन फिर भी वैसा मिट्टी तैयार करते हैं वैज्ञानिक तरीके से डिफरेंट प्रकार की मिट्टी तैयार करके और पौधे उगा रहे हैं। बहुत सारा इन्होंने कहानी सुनाई कि जैसे लोगों ने चैलेंज दिया था कि ये ऐसा पौधा तो यहाँ उगेगा ही नहीं, झारखंड में यहाँ कैसे हो सकता है। इन्होंने मुझे दिखाया, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा अभी कि वैसे फल, वैसे मसाले यहाँ पर उगाए जा रहे हैं इस आरपीए फार्मिंग सेंटर में।
तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग आएँ। और दूसरी बात और मैं सभी को सजेशन ये देना चाहूँगा कि आपके घर के पीछे या किन्हीं का ऐसा ज़मीन है जहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा है, केवल बाउंड्री किया हुआ है, आप इन्हें ले जाएं और इनसे सलाह लें कि कैसे वहाँ पर डिफरेंट प्रकार के फसल उगाए जा के लिए सकते हैं। ऑर्गेनिक घर के लिए, हाँ, घर के लिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगा सकते हैं। अच्छा, इन सबसे खुशी की बात ये हुई कि आप अगर आपके पास अगर बालकनी है, आपके अगर छत है ऊपर में खाली बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर कुछ इनके द्वारा रिसर्च किए हुए मिट्टी है। आपको आश्चर्य लगेगा कि मिट्टी जो है रिसर्च किया हुआ है, मिट्टी बनाया जाता है, किस फसल में कौन सा मिट्टी काम करेगा, किस फल के लिए कौन सा मिट्टी काम करेगा। यहाँ पर जैसे शरीफा, सेव के भी अलग अलग प्रकार हैं, वेराइटी है, मसाले की अलग अलग वेराइटी है, तो पपीता की अलग अलग वेराइटी है, आम की अलग अलग वेराइटी है, मौसमी है, लाइव आप सामने देख सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज बहुत दिनों के बाद मुझे खुशी ये हो रही है कि मतलब जो मैं शिमला, दार्जिलिंग में मैंने महसूस किया था, वही मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। और मैं कोशिश यही करूँगा कि महीने में 1-2 बार मैं यहाँ पर आऊँ, 1-2 घंटे बिताऊँ। एकदम और सर से अनुरोध है कि सर जो हम लोगों का फॉरेस्ट थेरेपी के बारे में बहुत पहले चर्चा हुआ था, बिल्कुल, कि बिल्कुल। नेचुरल थेरेपी कैसे रखे, तो उसका सर थोड़ा सा प्रोमो कर दे कि उसमें कैसा होने वाला है। हाँ, देखिए, और कि उससे फ़ायदा क्या होगा लोगों को। आने वाले दिनों में मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा। ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है, किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम प्रकृति के बीच में रहें, प्राकृतिक चीज़ों को खाएं, प्राकृतिक चीज़ों को सेवन करें। और यहाँ पर मैंने देखा एक बांस का वृक्ष है जो क्या है, कलश टाइप से उसमें लगा हुआ है, और उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देता है। और इन्होंने वैज्ञानिक रूप से प्रूफ किया हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के साइंटिस्ट यहाँ आते हैं, कृषि वैज्ञानिक यहाँ आए हैं, यहाँ उन्होंने देखा है। डॉक्टर अमित मिश्रा, हाँ, और जो लोग नाम ले रहे हैं वो सारे लोग यहाँ झारखंड के जो बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं, उत्तराखंड के अमित हाँ, मिश्रा। वो सारे यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं। और उनके मार्गदर्शन में, उन सभी के सबके सहयोग से ये फार्मिंग चल रहा है, RPA फार्मिंग वो नेचुरल रिसर्च सेंटर चल रहा है। हम लोग जानना चाहते तो हैं कि हम लोग कैसे उससे लोगों को लाभ क्या है। हाँ, देखिए, मेन चीज़ होता है ना कि हमारा सबसे मेन चीज़ होता है श्वसन प्रक्रिया। हम जो है इंटेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन कम खाते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, सबसे ज़्यादा गैस मैंने ऑक्सीजन लेते हैं, इसके बाद लिक्विड मैंने पानी, इसके बाद हम सॉलिड चीज़ लेते हैं। तो अगर हम इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है। तो यहाँ पर आप रहने से बीमार कभी पड़ेंगे ही नहीं, कभी बीमार नहीं पड़ सकते। इसलिए हम सबसे यही रिक्वेस्ट करना मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, कितना अच्छा मेहनत करके इन्होंने बनाया है। इसलिए हम फिर से पुनः कोटिशः धन्यवाद, बार बार धन्यवाद एकदम सर। देना चाहता हूँ रवि जी को, रंजीत जी हैं, पूरे टीम को, RPA टीम को। और जो है बढ़िया से आप जाइए साथ में, एक सवाल आप भी कीजिए। आप और आगे ग्रो करें, लोगों को मार्गदर्शन करें, लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ, प्राकृतिक आहार की तरफ, और प्राकृतिक रहन सहन, प्राकृतिक आहार विहार की तरफ लोगों को मोड़ें, और ताकि हमारा अपनी जो भारतीय जीवन शैली है उससे लोगों को अवगत कराएं। जी बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पे सर आए, आपको बहुत अच्छा लगा है, जैसा कि आपने बताया। ये हमारा जो नन्हा पूसा ब्रीड का पपीता है, इसको आप सर ये बताएं कि इसमें कितने पपीते लगे हुए हैं। एक ब्रांच में 2-2, 3-3 लगे हुए हैं, जबकि हमने देखा अभी तक हमने यही देखा है कि एक ब्रांच में एक ही होता है। एक ही होता है, एक जो लेकिन यहाँ पे 2-3 लगे हुए हैं, और इसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक साइज जो होता है, एक 2-2.5 kg का हो जाता है, वाह, वाह। और एक स्टैंडर्ड साइज जिसको बोल सकते हैं कि 2-2.5 kg का, और बहुत ही सुंदर प्रोडक्शन आएगा सर। सबसे बड़ी बात है कि आपने कोई मतलब कोई केमिकल जो है, कोई केमिकल का chemical यूज का नहीं use किया, नहीं कोई किया। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया, बल्कि जो नेचुरल जो है, नेचुरल मैन्यूअर organic- कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज करें, घास को घास का रिसाइकिल करके, घास को, मिट्टी घास को को रिसाइकिल उसका जो हम करके, लोग बना गोबर को करके रिसाइकिल compost करके, करके बनाए। हाँ, वो खाद बना रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से जो कुछ भी उपज हो रहा है वो तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ से ही, हम जो चीज़ यहाँ उपलब्ध है वो मैं यहाँ से ही ले जाऊँ, और अपने फैमिली के लिए मैं यहीं से सारा चीज़ ले जाऊँ। बिल्कुल। चलिए, आप लोग को बहुत कैसा लगा विद्या, आप बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत